मेरा मामा क्या बोलता, सुनो भगवान यथा वथा प्रजा, यानी जैसी राजा वैसी प्रजा। तुम रेक्सोना हम जीन्स। समझ आया? ये भैया जैसी राजा वैसी प्रजा। तुम रेक्सोना से पीछा नहीं छोड़ते, हम जीन्स नहीं छोड़ते। सो जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। तो कल्चर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। कल्चर जो है वो हमेशा ऊपर से शुरू होता है। आपको पता है वेस्टीज इतनी ग्रेट कंपनी क्यों बनी है? क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है ना, वो बहुत कमाल की मैनेजमेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत सारे हैं। एक बार पहले क्या है, अवार्ड सेरेमनी नहीं होती थी शुरू शुरू में, तो जहां वीआईपी प्रोग्राम होता था, बाद में जिन लोगों ने अपना लेवल किया उनको वहीं पे ही फ्लावर्स और ट्रॉफी दे दी जाती थी। तो भुवनेश्वर में हमने नया नया बिल्डअप करना शुरू किया था, 2008 या 9 की बात है। तो तब बाली साहब करते थे वीआईपी, और कोई नहीं करता था। तो वो और मैं करते थे, तो आधा वो करते थे, आधा मैं करता था। तो वो अपना पार्ट करने के बाद मैं स्टेज पे था, मैं अपना पार्ट कर रहा था, मुझे अनाउंस करना था ये लोगों ने डायमंड लेवल अचीव किया, ये किया। तो और वहां कोई स्टाफ नहीं था, बाली साहब बेचारे अपने रुमाल निकाल करके ट्रॉफी से धूल हटा हटा करके दे रहे थे। तो दिस इज द कल्चर। सो ये कल्चर जो है वही आगे चलता आया है। सो जैसी आप होंगे आपकी टीम वैसी होगी। सो इसलिए आपका सही होना बहुत जरूरी है। अगर सोचो आप अपने घर में फ्रिज खोलते हो, बोतल से मुंह लगा के पानी पी लेते हो, और आप बच्चे को बोलो बेटा गिलास से पानी पिया करो, बेटा गिलास से पानी पिया करो, वो कभी पिएगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो काम करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। यस और नो? सेम वे आपकी टीम है। आप जो करोगे आपकी टीम आपकी जैसी बनेगी। स्ट्रॉन्ग टीम, सक्सेसफुल टीम। हाउ टू डू दैट? लेट्स सी। सिंपल फॉर्मूला इस बिजनेस में जो चलता है वो है लर्न। सबसे पहले आप इस बिजनेस में आए हैं, लर्न करो, सीखो। क्या सीखो? मीटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे बताने हैं, सीएनटी कैसे करनी है, राइट? ये सारी बेसिक चीजें, लिस्ट बनानी है, इनवाइट कैसे करना है, ये सारी बेसिक चीजें आपने सीखनी है। सीखने के बाद अगर घर में सो जाओगे तो कामयाब नहीं होगे। सीखने के बाद क्या करना है? वट एवर यू लर्न यू शुड डू, उसको फील्ड में करिए, फिर और सीखिए, एंड देन यू स्टार्ट टीचिंग योर टीम। जब आप लगातार लर्न करेंगे, डू करेंगे, लर्न करेंगे, डू करेंगे, यानी फील्ड में काम करेंगे, तो आपकी टीम बननी शुरू हो जाएगी। यस और नो? उसके बाद और लर्न करिए, और जो आप सीखो अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दो। जो आप सीखो अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दो। दैट इज व्हाट इट सेज, लर्न, डू, लर्न, टीच। एंड देन फिर लर्न और करते रहो। लर्निंग नेवर एंड्स एज लॉन्ग एज द लाइफ इज देयर। जब तक जीवन है तब तक हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उम्र से, ओहदे से, कद से, अपनी अचीवमेंट से। बट लर्निंग नेवर स्टॉप्स एंड इट शुड नेवर स्टॉप, राइट? तब और लर्न करो, एंड देन यू बिकम परफेक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि परफेक्ट दुनिया में कोई चीज हो नहीं सकती एक्सेप्ट गॉड, बट परफेक्ट मीन्स तब आप बेटर बनते हैं उसमें, राइट? सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला वर्क, सक्सेसफुल फॉर्मूला। जो लोग अनसक्सेसफुल होते हैं वो क्या करते हैं? वो लर्न करते नहीं, या तो ज्वाइन करके सो जाते हैं। अब ज्वाइन करके, वेस्टीज ज्वाइन करने से कोई पैसा नहीं आता, या बिना सीखे काम करने की कोशिश करते हैं। जब बिना सीखे काम करने की कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि प्लान सीखा नहीं, बताना आता नहीं, राइट? जब वो बताने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट लर्न, वो सही तरीके से समझा नहीं पाते, सही तरीके से नहीं समझा पाते, सही मीटिंग नहीं कर पाते, तो उनकी टीम नहीं बनती। और थोड़े टाइम बाद उनका एक रिकॉर्ड बचता रहता है। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, वो बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, विनाइल रिकॉर्ड, गाने सुनने के लिए। वो अगर कहीं पे अटक जाता था, सपोज आप गाना सुन रहे हैं, दिल है मुश्किल है, वो मुश्किल पे अटक गया, तो वो आगे नहीं जाएगा, वो मुश्किल 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 ही करता रहेगा बेचारा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं, उनका एक जगह रिकॉर्ड अटक जाता है। अरे जी बड़ा मुश्किल बिजनेस है, होता नहीं है जी, होता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है, टीम नहीं बनती, होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है। होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लर्न नहीं किया। सो यू हैव टू लर्न, देन यू हैव टू डू, देन लर्न, देन टीच योर टीम, एंड देन अगेन कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में रहिए। दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग इन योर लाइफ, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग इन द बिजनेस। सिंपल। अब सीखना क्या है? सबसे पहले सीखना भाई प्लान देना। बिजनेस प्लान कैसे दिया जाता है? नाउ, जब मैं पहली बार वेस्टीज में आया, मैंने देखा जो उस समय की जो लीडर्स थे या जो मैनेजर्स थे, जो बिजनेस मीटिंग करते थे, वो यार वो 3-3 घंटे की मीटिंग करते थे। और वो कुछ लोग तो इतने महान थे, वो फ्लेक्स जब समझाते थे तो वो बोर्ड पे दिल का डायग्राम भी बनाते थे। वो हार्ट वाला दिल नहीं, वो प्रॉपर डॉक्टर वाला दिल बनाते थे। और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मुझे ऐसा लगता था मैं मेडिकल एंट्रेंस का कोई एग्जाम देने आया हूँ, मैं इसकी क्लास में बैठा हुआ हूँ। वो ऐसे ऐसे टफ वर्ड्स यूज करते थे। एक बार मुझे बहुत अच्छे से याद है, लखनऊ में एक सीएनटी होनी थी, तो मुझे पता लगा ऐसे ऐसे लखनऊ में सीएनटी हो रही है, वाली साहब भी जा रहे हैं। तो मेरा ब्रदर वहाँ का है, उसको वो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, उसका वो बहुत हजारों लोगों को जानता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देख, मेरे को 100-150 लोग तो तेरे को बुलाने हैं। बोला ठीक है भाई बुला दूंगा। वो लोग आ गए। पहले तो मीटिंग का टाइम था 10 बजे,
11:30-12 बजे से पहले तो मीटिंग शुरू नहीं हुई। अब वो लोग बेचारे वो मैंने 10 बजे बुलाए थे, 10:15 तक आ गए, वो बोर हो रहे हैं। किसी तरीके से मीटिंग शुरू हुई। अब मीटिंग शुरू हुई, टेस्टिमोनियल्स में शेरो शायरी चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। लोग ऑफिस से आए, ऑफिस में लंच में आए थे, वापस ऑफिस अटेंडेंस लगा के भी आ गए, लेकिन वो मीटिंग चल रही थी। द्रौपदी का चीर रटन कभी खत्म होने को नहीं आता ना, साड़ी उसकी खिंचती रहती है। वो मीटिंग ऐसे करते थे। मैंने देखा भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। सो आई डेवलप्ड CNT, जिसमें मेरा फॉर्मूला होता था कि 45 से 50 मिनट में CNT खत्म हो जानी चाहिए। पहला 5 मिनट कंपनी बैकग्राउंड, 25 मिनट प्रोडक्ट का ओवरव्यू, 15 मिनट प्लान, 5 मिनट टेस्टिमोनियल, विद इन 1 आवर वाइंड अप एवरीथिंग। सो जब मैंने ये करना शुरू किया, इससे हुआ क्या, एक, मीटिंग टाइम पे खत्म होती थी। दूसरा, लोगों को समझ में आया ये डुप्लीकेबल है, उन्होंने भी वो चीज कॉपी करनी शुरू करी। और जो चीज, नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ये कहता है कि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, बिकॉज ये मासेस का बिजनेस है। अगर आप आसान चीज बनाओगे तो लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई चीज आप इतनी मुश्किल बना दोगे, 4-4 घंटे की अगर आप CNT करोगे, तो वो सिर्फ आप ही करोगे, आपकी टीम ही तो कहेगी सर आप मीटिंग बहुत बढ़िया करते हो, लेकिन वो कभी नहीं सीख पाएंगे। सो यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू डिलीवर अ सिंपल प्लान इन अ सिंपल एंड अ शॉर्ट वे। सो प्लान देना सीखना है, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है, बेसिक चीजें, बार बार वीडियोस हैं उसको देखिए, जो चीजें हैं, हेल्थ गाइड्स हैं, या जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़िए, जो और लोग बताते हैं उनको सुनिए, लेकिन कहाँ कितना बोलना है ये जरूर सीखिए। ये नहीं कि आपने, जैसे वो एक कूड़े वाला ट्रक होता है, उसमें क्या होता है, कूड़ा भरते हैं, एक जगह जाता है, सारा कूड़ा पलट देता है। एक ही दिन में दूसरे को डायमंड मत बनाओ, एक ही दिन में क्राउन मत बनाओ, एक दिन में कोई नहीं बनता। तो दे विल अंडरस्टैंड स्लोली। सो लर्न to show the plan, learn about the product, learn the basics, right structure क्या है? देखिए, आप इस बिजनेस में जितने लोगों को स्पॉन्सर करते हैं डायरेक्टली, वो है आपकी विड्थ। उसके बाद जब वो नीचे जाती है उसको बोलते हैं डेप्थ। नाउ विड्थ एंड डेप्थ का बैलेंस होना चाहिए। कई लोग क्या गलती करते हैं, कई लोग गलती ये करते हैं कि वो 3-4 लाइन खोलते हैं और उसमें से एक लाइन चलती है, वो एक ही लाइन पे काम करते रहते हैं। एक गेम होता है, जब हम छोटे थे तो एक गेम खेलते थे, उसको बोलते थे लंगड़ी टांग। तो एक टांग से ऐसे, वो एक टांग पे दौड़ रहे हैं। अब एक टांग से अगर आप बिजनेस करोगे तो पैसा आने से रहा आपको। या आपकी 2 ही लाइन चल रही है, दोनों लाइन 14% है, कुछ टाइम बाद 20 हो जाएगी, साइड वॉल्यूम कहां से होगी, चेक आएगा नहीं, फिर आप रोओगे। सो आपका जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है, दैट शुड बी, जब आप शुरू कर रहे हैं, मैं हमेशा, जो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं मैं सीरियस पैसा कमाना चाहता हूं, आई टेल देम अ वेरी सिंपल थिंग, देख मुझे क्या करना है, दे आस्क मी, आई टेल देम यार 6 विड्थ पर फोकस कर, 6 विड्थ को 6 एक्टिव ग्रुप्स के ऊपर फोकस कर। 6 ग्रुप को अगर आप डेप्थ में लेके जाते हो तो वो आपको 1 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की इनकम देने के लिए सफिशिएंट है। वहां पहुंचो तब आप एक्सपैंड करो। ये नहीं आपने लाइन तो 50 खोल दी, टाइम किसी को नहीं देते, मीटिंग किसी की नहीं करते, होम मीटिंग किसी नहीं करते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। या आपने 3 ही लाइन खोली और वो 2 ही लाइन चल रही है, उस पर अगर आप काम करते रहोगे तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो आपका जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी 6 एक्टिव ग्रुप, 6 विड्थ, 6th को आप डेप्थ में लेकर के जाओ। दैट इज द राइट बेसिक्स एंड स्ट्रक्चर। लर्न करिए प्लान दिखाना। प्लान खुद समझना एक अलग चीज है, प्लान इफेक्टिवली कैसे दिखाना है। जैसे मैंने कहा, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, 40 से 45 मिनट से ज्यादा आपका बेसिक प्लान नहीं चलना चाहिए। टीच प्लान शो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। टीच प्लान शो क्या है कि आपको अपनी टीम को सिखाना है प्लान कैसे देना है। आज से मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग 7 साल पहले दिल्ली में बिजनेस नहीं होता था, आसपास से बिजनेस होता था, सिटी में बिजनेस नहीं था। सो मैंने एक कोर लोगों की टीम बनाई, उन 20 लोगों को मैंने एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। उसमें मैंने उनको बताया कि CNT कैसे करते हैं। उसमें वो बिल्कुल नॉन स्पीकर लोग थे, राइट। उनको माइक भी कैसे पकड़ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, माइक को या तो इतनी दूर रख देते हैं तो आवाज नहीं आएगी, जैसे मेरी आवाज कम हो गई, या कुछ लोग क्या करते हैं यहां रख के माइक को बोलते हैं, देखिए कितना एकदम तेज आता है। तो उसमें हर एक चीज कि माइक आपको इतनी दूर 2.5 से 3 इंच दूर रखना है, 45 डिग्री के एंगल पे पकड़ना है। सो ये सारी चीजें, उसमें क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कौन सी स्लाइड पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या इंपॉर्टेंस है। सो ऐसे ही उनका सेशन किया, 2 हफ्ते का टाइम दिया। 2 हफ्ते के बाद में जो उनको सिखाना था उन्होंने अपने घर में जाके प्रैक्टिस करनी थी, और फिर मेरे सामने आकर के उन्होंने 1-1, 2-2 स्लाइड बोलनी थी, ताकि वो क्या सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं मैं उनको गाइड कर सकूं। फिर 2 हफ्ते के बाद में उनका फाइनल एग्जाम था, कि जो भी उसके बाद फाइनल एग्जाम के ऊपर नंबर थे, ड्रेस के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर क्या बोल रहे हैं। सो ऐसे करके मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया। वो 30 लोगों को मैंने मीटिंग करना सिखाया, उन्होंने फील्ड में जाके मीटिंग करनी शुरू करी, उससे बिजनेस बढ़ा। फिर 1-1.5 महीने बाद बोला सर एक और कर दो। तो
मैंने कहा ठीक है, इस बार 100 लोगों ने उसके लिए एनरोलमेंट कराया। उसके लिए मैंने पैसे कुछ नहीं लिए, सिर्फ 1000 रुपए डिपॉजिट लिए। आइडिया ये था कि अगर मैं इन 100 लोगों को सिखा रहा हूं, आज सिखा रहा हूं, 2 हफ्ते बाद दोबारा आना है, 2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट देना है, तो ये रेगुलर रहे। आप तीनों सेशन अटेंड करो, टेक योर मनी बैक, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट दैट वाज फॉर कमिटमेंट। इफ यू डोंट कम बैक देन योर मनी इज माइन। सो दैट मैं जिसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ करेक्ट वे। सो ऐसे दूसरे बैच में 100 लोग तैयार किए, फिर तीसरे बैच में 150 लोग तैयार किए। विद इन 3 to 4 months मैंने लगभग 400 से 500 लोग मीटिंग करने के लिए तैयार कर दिए। उसके बाद लोगों ने बोला सर एक बार और करो। मैंने कहा 4 बार कर दिया, 5 बार कर दिया, अब आप करो। अब आप अपनी अपनी टीम में करो, मैं हर जगह नहीं कर सकता। दे स्टार्टेड डूइंग। उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज दिल्ली एनसीआर में मोर देन 50 सक्सेस सेमिनार होते हैं 1 महीने के अंदर, एंड ऑल हाउसफुल। ऑल हाउसफुल। वाई? क्योंकि इतने सारे लोग प्लान दिखाने वाले हैं। इस बिजनेस का सिंपल बेसिक है, जिसकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतना ज्यादा उसका बिजनेस होगा। ओके, इट्स नॉट अबाउट गुड प्लान और बैड प्लान, इट्स हाउ नंबर्स का गेम है ये। अब नंबर कैसे बढ़ेंगे? जब आपकी टीम में ज्यादा मीटिंग करने वाले लोग होंगे तभी तो ज्यादा प्लान शो होंगे। अगर आप अकेले अपनी टीम में प्लान दिखाते हैं, यार यू हैव योर ओन लिमिटेशंस। मैं इस समय अगर गुवाहाटी में मीटिंग कर रहा हूं तो मैं गुवाहाटी में ही हूं, मैं इस समय दिल्ली नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता हूं जब मैंने एक्स पर्सन को ट्रेन कर दिया, वो दिल्ली में वही काम कर रहा है जो मैं गुवाहाटी में कर रहा हूं, तो मैं दिल्ली भी हो सकता हूं, गुवाहाटी भी हो सकता हूं, मुंबई भी हो सकता हूं, गुजरात भी हो सकता हूं, मैं एट ए टाइम में 100 जगह हो सकता हूं। तो दैट इज वॉट यू नीड टू डू। यू नीड टू ट्रेन योर पीपल ताकि वो प्लान दिखा सकें। शुरू में क्या हेजिटेशन सबके अंदर होती है, लेकिन हेजिटेशन निकलती कैसे? उस काम को करने से हेजिटेशन निकलती है, बिना करे नहीं आती। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, आप एक काम करो, इंटरनेट पे डाउनलोड करो हाउ टू स्विम। डाउनलोड पे डाउनलोड करते जाओ, बिना पानी में जाए स्विमिंग आ जाएगी? क्या करना पड़ेगा? मीटिंग कैसे आएगी? करने से। ठीक है, अच्छी मीटिंग खराब मीटिंग कुछ होती नहीं, जैसे जितनी करते जाओगे उतने बेटर होते जाओगे। सिंपल। सो आपको अपनी टीम में ज्यादा लोग तैयार करने हैं प्लान शो करने के लिए। सो यू हैव टू टीच प्लान शो। क्लियर है? ओके, गुड। इट शुड बी, प्लान की बेसिक 3 चीजें। SSD क्या है? प्लान शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी डुप्लीकेबल। अगर बहुत लंबा होगा ना सिंपल रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसमें हैवी वर्ड्स यूज नहीं करने। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग फ्लेक्स बताते थे, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, वो ऐसे ऐसे मेडिकल टर्म्स बोलते थे। अरे भाई, आदमी को बेसिक चीजें बताओ, उसको हमने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी बनाना है। क्या करना है? सिंपल चीजें बतानी है, बेसिक चीजें बतानी है। सो आपका जो प्लान है दैट शुड बी शॉर्ट, दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी डुप्लीकेबल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी टीम में जितने ज्यादा प्लान शो होंगे उतनी ज्यादा, मोर प्लान शो लीड्स टू मोर ग्रोथ, मोर फील्ड वर्क लीड्स टू मोर ग्रोथ। अगर आपकी टीम में कोई प्लान ही नहीं दिखाता, क्या आपकी टीम ग्रो करेगी? अगर आपकी टीम में कम फील्ड वर्क होता है, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा? जितना ज्यादा फील्ड वर्क होगा, जितना ज्यादा प्लान शो होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फोकस किस चीज पे करना है? ऑन बिल्डिंग ह्यूज वॉल्यूम्स। लेवल पे फोकस नहीं करना। बहुत से लोग मैं देखता हूं क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगले महीने यहां पर अवार्ड सेरेमनी है, तो लोग क्या करते हैं, अगर कोई गोल्ड है वो प्रोडक्ट खरीद के कुछ ना कुछ करके सिल्वर बन गया, या सिल्वर जो है वो गोल्ड बन गया, या गोल्ड जो है अपना 1-1, 2-2 लेवल बढ़ा लिए, प्रोडक्ट खरीद लिए, कुछ भी कर लिया। अब किस लिए स्टेज पे गए, एक अवार्ड मिल गया, ये ट्रॉफी मिल गई, मान लो ये ट्रॉफी है, अब ये मिल गई, मिल के घर में लगा दी। अब इसमें से पैसे नहीं निकलेंगे ना। अगर आप उस ट्रॉफी को अगले दिन हिलाओगे तो उसमें से पैसा आएगा? नहीं आएगा। अब क्या है, मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया, तो क्रेडिट कार्ड के बिल को आप उस ट्रॉफी के सामने रख के ऐसे ऐसे रगड़ो, तो वो उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अवार्ड के पीछे नहीं भागना। अवार्ड अपने आप मिलेगा जब आप सही काम करोगे। डोंट मेक अवार्ड्स योर प्रायोरिटी। रिजल्ट के पीछे जाइए। रिजल्ट इज राइट एक्टिविटीज करोगे, रिजल्ट अपने आप आएगा। लेवल में क्या रखा है यार, राइट? आप लेवल लेने आए हो, यही बिल्ला लेने आए हो, इस बिल्ले में से भी पैसे नहीं निकलते। भाई मैडम ने बिल्ला लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, मेरे भी कोट पे था, आपने लगा रखा, आपने लगा रखा, आपने लगा रखा। अब इसमें से नोट नहीं आने वाले, नोट आएंगे आपके बेसिक स्ट्रक्चर को सही करने से। सो रादर देन गोइंग फॉर लेवल, गो फॉर बिल्डिंग द राइट टीम, गो फॉर द स्ट्रॉन्ग टीम, टीच योर टीम, दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, राइट? देन हाउ मेनी LOB अर्नर्स? सिंपल। मुझे अपना चेक बढ़ाना, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूं, तेरे को कितनी लाइन से LOB आती है? सपोज कोई क्राउन है, 6 लाइन है, तो बोलेगा जी 4 लाइन। अब तो वैसे भी इस महीने से प्लान चेंज हो रहा है, सारा LOB का गेम है। वेरी गुड। मुझे 4 लाइन से LOB आती है। ओके, तेरे नीचे कितने लोग LOB ले रहे हैं? सपोज 4।
अब मेरा पहली चीज जो मैं उसको सिखाता हूं कि अगर ये 4 लोग आज एलओबी ले रहे हैं, ये 10 लोग में कब हो जाएंगे, यानी 10 लोग एलओबी कब लेंगे? सिंपल, हमारे प्लान की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे प्लान में है मल्टीपल एलओबी। मल्टीपल मतलब मोर देन 1। सो आपको एक ही लाइन से आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग एलओबी लेंगे उतनी ज्यादा आपको एलओबी मिलेगी। अगर वो लोग एलओबी ले रहे हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस ले रहे हैं, उनका चेक अच्छा आ रहा है, यस और नो? और उनका चेक अगर अच्छा आ रहा है तो उससे जितने लोग एलओबी लेंगे उतने लोगों से आपको एलओबी मिलेगी, तो आपका चेक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? शुरू के 2-3 साल में तक मैं ये बहुत करता था। मैं 20 तारीख से अपना नीचे नीचे डेप्थ में देखता था कि कितने लोग एलओबी ले सकते हैं। जैसे सपोज किसी का ऑलरेडी डेप्थ बन चुकी है एलओबी लेने के लिए, लेकिन उसकी विड्थ कम है, साइड वॉल्यूम कम है, तो मैं 20 तारीख से उसको बोलता था भाई अब साइड वॉल्यूम पे काम कर ताकि तू क्वालिफाई हो, तेरा एलओबी आए। किसी को देखता था, किसी का उस समय 90,000 बिजनेस वॉल्यूम में चलता था, तो 90,000 बिजनेस वॉल्यूम से एलओबी आती थी तब। तो अगर किसी का 70,000 है 23-24 तारीख को, तो मैं उसको बोलता था भाई ये 70 को 90 कर लियो। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग एलओबी ले। इससे क्या होता था, उनके चेक अच्छे बनते थे और मेरे चेक में 1.5 से 2 लाख रुपए का फर्क पड़ता था। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू शुरू के 2 से 3 साल। फिर टीम इतनी बढ़ गई कि फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। सो आपकी टीम में एलओबी अर्नर कितने हैं आपको पता होना चाहिए। पहली चीज, आप एलओबी अर्नर बनो, नंबर 1। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं। अगर 2 ले रहे हैं तो 5 बनाओ, 5 ले रहे हैं तो 10 बनाओ, 10 एलओबी ले रहे हैं तो 20 बनाओ, 20 ले रहे हैं तो 40 बनाओ, 40 ले रहे हैं तो 80 बनाओ, 80 ले रहे हैं तो 150 बनाओ, 150 ले रहे हैं तो 400 बनाओ। जितने लोग आपकी टीम में एलओबी लेंगे उतने वो ज्यादा पैसे कमाएंगे भाई, उतने आप पैसे कमाओगे। सो यू शुड नो वो नंबर्स क्या है। दैट इज व्हाट आपको वहां फोकस करना है। अंडरस्टैंड? गुड। नंबर 2, रेगुलर इवेंट्स विद टीम। आपको एक ग्रेट ट्रेनिंग आपने ले ली, अब वो एक ट्रेनिंग आपको कभी नहीं बनाएगी। ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस, शुड बी अ कंटिन्यूअस सिस्टम। लाइक एक बार कमाल का 5 स्टार में भोजन खाने से और दब के खाने से पेट नहीं, एक बार भरेगा, 6 घंटे बाद दोबारा खाना चाहिए। सो सेम वे आपको रेगुलर इवेंट्स करने हैं अपनी टीम के साथ में। इट शुड नॉट बी एक बड़ा इवेंट कर दिया फिर 4 महीने छुट्टी, नहीं। कंटिन्यूअस इवेंट्स, चाहे वो सीएनटी है, होम मीटिंग है, वीआईपी है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बट कंटिन्यूअस आपने इवेंट्स करने हैं टीम के साथ में। इवेंट्स में जाने से क्या होता है, मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है माइंडसेट। क्या माइंडसेट होता है? आदमी को समझ में आता है यार ये बिजनेस की पावर बहुत बड़ी है। मैं तो इसे छोटा बिजनेस समझता था, लेकिन इस बिजनेस में कुछ भी पॉसिबल है। ये कब समझ में आएगा? घर में बैठ के नहीं आएगा, जब आप इवेंट में आओगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप अदर सक्सेसफुल लोगों को देखते हो वहां से आपको ये बात समझ में आती है कि ये बिजनेस का जो है आपका माइंडसेट होता है। किस चीज के लिए? बड़ा इनकम के लिए, बड़ा सोचने के लिए। अभी जैसे तरुण ने कहा कि आपको अपनी सोच चेंज करनी है, वो सोच कहां से चेंज होती है? हम हमेशा हमारे एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होते हैं। अब तक मयूर ने भी आपको बताया, अब तक आपको क्या सिखाया? बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छे नौकर बनो, खूब पढ़ाई करो, अच्छे नौकर बनो। ये माइंडसेट है। जब तक ये माइंडसेट वेल्थ क्रिएशन का नहीं होगा आपका, तो आप वेल्थ क्रिएट कैसे करोगे? तो वो जो माइंडसेट है वो घर में बैठ के नहीं हो सकता, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं है, घर में सिखाया नहीं जाता, स्कूल में सिखाया नहीं जाता। कोई स्कूल, कोई कॉलेज में बोलता है आपको कि आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप नौकरी के पीछे, नौकरी में क्या रखा है, आप खुद अर्न करो। कोई नहीं सिखाता हमें, राइट? अगर नॉर्मली हम कैसे बात करते हैं, अगर मान लीजिए अभी जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं, अगर ये आज आप अपने घर में जाकर के बोलो आज का सेमिनार बहुत अच्छा था, मैं बहुत इंस्पायर हुआ, मैंने देखा एक ऐसे व्यक्ति को जिनका महीने का 1 करोड़ रुपए का भी चेक आया है, मैं भी आने वाले बहुत जल्दी 10 लाख रुपए का चेक लूंगा और 2 साल बाद मैं मर्सिडीज लूंगा, हर साल फॉरेन जाऊंगा। तो अगर ये बात अपने घर में बोलोगे तो आपके घर वाले आपको ऐसे देखेंगे, क्या हो गया भाई, क्या दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया? तो पहले समझाएंगे बेटा ऐसे कुछ नहीं होता, ये लोग पागल बनाते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो कुछ नहीं होता। उसके बाद भी अगर आप नहीं मानोगे तो वो डांटेंगे, वो झाड़ फूक करने वाले किसी ओझा तांत्रिक को भी बुला सकते, देखो जी मेरे बेटे पे बेटी पे क्या कर दिया जी, किसी ने काला जादू कर दिया, उसको ठीक करो यार उसको, है ना। और हमारे यहाँ तो 2-4 थप्पड़ ऐसे ही लगा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या माइंडसेट है? क्या माइंडसेट है कि वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, हम तो बेटा छोटे लोग हैं, ये क्या माइंडसेट है? हम छोटी जगह से आए, क्या है माइंडसेट है? हमें अंग्रेजी नहीं आती है, क्या माइंडसेट है? मोइन खान को देखो, साला अनपढ़ आदमी है, 5 लाख रुपए कमाता है महीने के। तो ये सब माइंडसेट ही तो है। माइंड घर में बैठ के सेट नहीं होता, माइंड इवेंट में आने से आपका माइंड सेट होता है। इसलिए रेगुलर इवेंट्स में आना है। और एक इवेंट में के बाद अगर सो जाओगे, अच्छा आप एक बार बताओ, आप अपना फोन रोज चार्ज करते हो? क्यों नहीं, एक बार चार्ज कर लिया, बैटरी 100% हो गई, फिर क्यों अगले दिन क्यों करते हो?
क्योंकि बैटरी लो हो जाती है। तो तुम भी तो मोबाइल फोन की तरह हो, जब तुम बाहर जाते हो 10 नेगेटिविटी सुनते हो, तुम्हारी बैटरी भी तो लो हो जाती है। अबे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो, तुम्हारी बैटरी कौन चार्ज करेगा? यस, तुम्हारी बैटरी इवेंट में आने से चार्ज होती है, इसलिए इवेंट में आना बहुत जरूरी है। मैं कहां जा रहा हूं? मैं अपनी बैटरी चार्ज कराने जा रहा हूं, सीधा बोला करो। कहां जा रहा हूं? बैटरी चार्ज कराने जा रहा हूं भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि महीने भर में एक सेमिनार अटेंड करूंगा तो 29 दिन मेरी बैटरी चार्ज रहेगी, फिर 30 दिन जाके सेमिनार अटेंड करूंगा, फिर मेरी चार्जिंग रहेगी, राइट। और जो लोग इवेंट में नहीं आते, अब सपोज क्या है, आपने रात को अपना फोन चार्ज नहीं किया, अब उसमें बैटरी है 5, 7, 10%, आप किसी को कॉल कर रहे हो तो टुडुक लाल सा वो आ जाएगा, लो बैटरी। तो जो लोग इवेंट में नहीं आते ना, उनकी ऐसी हालत होती है। वो किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, उनके अंदर से आता टुडुक लो बैटरी। अभी बेचारा लो बैटरी क्या करेगा यार? ये कहां बिजनेस इससे बिल्ड होगा? इससे कुछ बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। थोड़ा टाइम बाद कहेगा यार ये ना जो किस्मत होती है जिनकी टीम बन जाती है, ये बेचारा लो बैटरी है। यू शुड ऑलवेज बी फुल हाई बैटरी। बैटरी छोड़ तो इतना बड़ा चार्जर